बहुत बहुत नमस्कार, हृदय की गहराइयों से प्रणाम। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण में प्रसंग आता है कि राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। चौथे पद में पहुंचने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुआ। बहुत चिंतित रहने लगे कि मेरे राजकाज की बागडोर कौन संभालेगा मेरे नहीं रहने के बाद, इस हमारी जनता का ख्याल कौन रखेगा। और एक बार जो है वो आईने में अपने चेहरे को देख रहे थे, उनका पका हुआ बाल दिखा। तो हमें जब कोई परेशानी होती है तो हम किसी से अपनी परेशानी को जाकर बोल देते हैं, लेकिन रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है और हमें सीख देती है कि जब हमें कोई परेशानी हो तो गुरु से जाकर, अपने से बड़ों से जाकर बातें करनी चाहिए। वो सीधे अपने गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। वशिष्ठ इनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और उस समय के सबसे एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, जिनका नाम है ऋषि श्रृंग, उनके पास लेकर जाते हैं। ऋषि श्रृंग हवन करते हैं और उस हवन से जो हव्य निकलता है, कहते हैं कि राजा, ये ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दीजिए। बहुत श्रद्धा भाव से उस प्रसाद को लेकर आते हैं और अपनी पत्नी कौशल्या को देते हैं और कहते हैं कि इसका 3 भाग लगाकर आप लोग बराबर पर बांट लो। सुमित्रा जो सबसे छोटी थी, कैकेयी और कौशल्या की चहेती थी, इन लोगों के बीच में कभी सौतन का ख्याल नहीं था। दोनों तीनों जो है बहुत प्रेम से रहती थी। उन्होंने अपना अपना अंश निकालकर थोड़ा सा वो भाग दे दिया। इसलिए कौशल्या के तन से जो प्रागट्य हुआ वो श्री राम लला का जन्म हुआ। सुमित्रा से जो हुआ, जो 2 वह खाई थी, वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और कैकेयी से भरत हुए। राम के बारे में थोड़ा हम लोग इसको, एक बहुत सुंदर भजन है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिहारे अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भूचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। सूर्य अपने पूरी छठा में थे और इनका जो वंश था वो सूर्यवंशी है। ये तो रही कहानी, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर राम है, छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है और कुशलता से उसको लाना पड़ता है। ये दशरथ हमारा शरीर है और जब हम इंद्रियों को संयम पूर्वक रखते हैं तो हमारे अंदर का राम प्रकट होता है। और राम आनंद का प्रतीक है, राम आह्लाद का प्रतीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम हमारे जीवन के एक बहुत ही आदर्श हैं। इनकी बातों को हमें समझेंगे तो इतनी क्षमता से अपनी इन्होंने जिंदगी को जिया। आप देखेंगे, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, गुरु गृह के पठन रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ये सुबह उठकर अपने गुरु, अपने माता पिता को नमन करते थे, प्रणाम करते थे और इन्हीं की नम्रता से इन्होंने कुछ ही समय में सारी विद्या का इन्होंने अध्ययन कर लिया। गुरुकुल से जब लौटे ही थे तो विश्वामित्र मुनि के घर पहुंच गए।
विश्वामित्र राजा दशरथ से कहे कि राजा आपके मुझे ये दोनों बच्चे चाहिए। मेरे यज्ञ में ताड़का नाम की एक राक्षसी है जो यज्ञ नहीं होने दे रही है, हमें उसको नष्ट करना है, उसको मारना है। तो राजा कहता है कि अभी मेरे बच्चे जो है बहुत नवजात है, छोटे छोटे हैं, ये क्या करेंगे। मैंने तो बहुत सारे असुरों को संहार किया, बहुत सारे राक्षसों को, मैं आपको चलता हूँ। विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि आपको अगर बेटे को नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मैं श्राप दे दूंगा, आपकी जो है पूरी राज्य नष्ट हो जाएगी। यहाँ तो प्रभु के कुछ अलग ही लीला थी, क्योंकि राम को इस तरीके से प्रशिक्षण करना था, एक ट्रेलर थी, इस तरीके से उनको जो है इनके, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े राक्षसों को वध करना था, जिसमें मारीच, बाहु, खरदूषण, मेघनाद, रावण। तो हमें जो है छोटे छोटे लोगों से अभ्यास करना चाहिए। वो जाते हैं, ताड़का को मारते हैं। अभी वो बक्सर में ही रहते हैं कि राजा जनक का निमंत्रण मिलता है विश्वामित्र को आने के लिए। विश्वामित्र राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ यानी एक धनुष रखा गया था जो शिव का धनुष था स्वयंवर में, और ये थी कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उसी से सीता का वरण होगा। राम उस पर जैसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, वो धनुष जो है टूट जाता है, और इसकी टंकार इतनी होती है कि परशुराम महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि मेरा आराध्य देव का धनुष किसने तोड़ा है। बहुत कुपित होकर आते हैं और राजा जनक को धमकी देने लगते हैं कि तुम बताओ, जब देखते हैं कि धनुष टूट चुका है, बहुत कुपित होते हैं और उस समय जो है लक्ष्मण जी को भी क्रोध आ जाता है। अब कहते हैं कि ऐसे धनुष मैंने बचपन में बहुत सारे तोड़ दिया था, हमारे माता पिता तो इतने कुपित नहीं हुए जितना आप कुपित हो रहे हैं। अब वो जो है एकदम और बबला जाते हैं, कहते हैं कि रे दुष्ट, रे मूर्ख, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है। तो वो कहते हैं कि इसमें हम लोगों का क्या दोष है, हमने तो प्रत्यंचा चढ़ाया था, टूट गया, अब इतना कमजोर था। और वो कुपित हो जाते हैं, और कुपित होने के बाद कहते हैं यहाँ पे कोई कोहड़ा के पतिया नहीं, अंगुली दिखाने से सूख जाएगा। मैं भी जो है पुरुषार्थ किया हूँ, क्योंकि इस कहानी से सीखें भी मिलती है कि किसी की अनावश्यक बातों को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके प्रतिकार भी देना चाहिए, समय आने पर उसका जवाब भी देना चाहिए। फिर अंत में प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक उठते हैं, परशुराम जी को नमन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सीता का वरण करके अयोध्या नगरी आते हैं। बहुत खुशी खुशी इन लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, और राजा दशरथ को भी लगता है कि राज्य का कार्यभार जो है अपने बेटे श्री राम को सौंप देना चाहिए। ये इस योग्य हो गया है कि राज्य का संचालन कर सकता है, राज्य के कार्यभार सौंप सकता है। पूरी अयोध्या नगरी में अनाउंसमेंट हो गया है, घोषणा हो गया है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तैयारियां हो रही हैं। उसी समय उनके महल में कैकेयी की एक दासी रहती है, नाम है जिसका मंथरा। मंथरा हम सब लोगों के पास है, जो हमारी कुपित बुद्धि है, जो कुमति है, वही मंथरा है, और वो श्री राम से वंचित कर देती है, दूर कर देती है। इसको पहचानना है कि हमारे जीवन में मंथरा कौन है, कौन हमें मिसगाइड कर रहा है। तो मंथरा जो है आकर कहती है कैकेयी से कि तुमको पता है श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत तो यहाँ पे है ही नहीं,
राजा महाराज तो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जब राज्य अभिषेक हो जाएगा, राजा राम बन जाएंगे, तो जिंदगी भर प्रजा बनकर, नौकर बनकर भरत को मानना पड़ेगा। और ये बात जो है कैकेयी के भी मन में आ जाता है, लोभ आ जाता है, राज्य का लोभ आ जाता है, सत्ता का लोभ आ जाता है, और वो राजा दशरथ से नाराज हो जाती है। तभी उसको ध्यान में आता है कि राजा दशरथ ने 3 वर दिया था। एक बार की कहानी है कि देवासुर संग्राम हुआ था, तो कैकेयी भी बहुत अच्छी योद्धा थी, वो भी राजा दशरथ के साथ उस लड़ाई में गई थी। और देखिए कि रथ का पहिया जो है खुल गया है। रथ का पहिया खुलने की वजह से चक्का कभी भी गिर सकता था, उसका कील जो है निकल चुका था। उन्होंने उसमें अपना उंगली डाल दिया था, और जब राजा दशरथ असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए, जब विश्राम करने के लिए उठे, तो देखे कि उंगली फंसा हुआ है कैकेयी क्या। वो उसको निकाला और उन्होंने कहा कि तुमने जो है इस विजय यात्रा में तुमने बहुत बड़ी रोल भूमिका बांधी है, बोलो तुम क्या मांगती हो। उसने कहा अभी मुझे तो सब कुछ है, लेकिन अवसर आने पर मैं आपसे मांगूंगी। और अवसर आने पर उसने वही 3 वरदान मांगा। कि पहला वरदान ये दीजिए कि राज्याभिषेक जो है राम का न होकर भरत का हो। दूसरा वरदान दे दीजिए कि 14 वर्ष का वनवास हो, क्योंकि 12 वर्ष के अंदर जो है वो आ सकते थे राम और सीता, और यहाँ पे रहेंगे तो प्रजा को भी अपनी इकट्ठा करके, और हो सकता है कि वो विरोध कर सकते हैं। इस वरदान से राजा दशरथ को इतने सदमा लगा कि वो मूर्छित हो गए, और उसी अवस्था में उनके प्राण का भी अंत हो गया। राम का जीवन जो है बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचन कितने पक्के थे, और लीला प्रभु की तो कुछ अलग ही थी। लीला कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो जानते थे कि हम इस राजमार्ग में रहेंगे, सुख सुविधाओं भोग विलास के बीच में रहेंगे, तो हमारा प्रसाद का सही तरीके से दोहन नहीं हो पाएगा। हमारी प्रतिभा जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उद्देश्य क्या था? उस समय राक्षसों का अत्याचार बहुत चरम सीमा पर था, और कहा गया है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधर्म मानी, तब तब प्रवृत्ति विविध शरीरा, ना सही रोग विसर्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु जो है अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि प्रभु का अवतार जो है मत्स्य अवतार भी हुआ है, नृसिंह अवतार भी हुआ है, कच्छप अवतार भी हुआ है, कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। तो प्रभु का शरीर लेने का, यहाँ पे मानव का तन धरने का पीछे जो है राक्षसों का वध करना था, और यहाँ से वो संभव नहीं था। इसलिए भी उन्होंने एक देव कृपा मानकर उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और स्वीकार में बहुत बड़ी ताकत है। ये भी हमारे मानव जीवन का एक लक्ष्य है कि हमारे सामने कोई भी चैलेंज आती है तो पहले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी बुद्धि काम करने लगती है, और उसके सोल्यूशंस के बारे में भी सोचने लगती है। फिर जो है उनकी यात्रा शुरू होती है। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आज के समय में जो प्रासंगिक है, राम के अंदर जो है बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी थी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी थी, एक आदर्श पिता थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे, और आदर्श जो है एक राजा थे। इन्हीं सब चीज़ों को याद करिए हम लोग आज जो है रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं। आप लोगों ने इतने प्यार से सुना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।